Hello everyone, welcome to my YouTube channel mattube.in. ईयरफोन इज रिकमेंडेड। आज के हम फर्स्ट लेक्चर में पोलिनोमियल्स के फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें ये क्लास 10 पे बेस्ड होगा पोलिनोमियल, लेकिन आज की क्लास में हम 9th क्लास का रिकेप करेंगे। तो सबसे पहले पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इस फॉर्मेट में होता है। हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता है। कुछ स्पेशल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही पोलिनोमियल्स होते हैं। इसकी कंडीशन होती है कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा। तो हम ये दो कंडीशन होती है। एक तो जो पावर होती है हर एक टर्म में, जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, एक्स की पावर। दूसरी कंडीशन, उस एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फिनाइट होनी चाहिए। जैसे कि ये पहला एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पावर होल नंबर है, टर्म एक है, यानी फिनाइट टर्म्स हैं, तो ये पोलिनोमियल है। सेकंड एक्सप्रेशन, इसमें सभी एक्स की पावर होल नंबर है और नंबर ऑफ टर्म्स है 3, यानी फिनाइट है, तो ये एक पोलिनोमियल है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिनाइट है, 3 है, लेकिन जो एक्स की पावर 3/2 है, ये 3/2 होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली फोर्थ में इसकी पावर आएगी 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो आ जाएगी 3। तो ये पूरा एक्सप्रेशन है एक्स पावर 3 + 2x, तो पावर्स होल नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, यानी फिनाइट है, तो ये पोलिनोमियल है। सेकेंड टर्म में 1/x होता है एक्स पावर -1, -1 होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल वही होगा जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा साइमल्टेनियसली, एक साथ। ये 6 एक्सप्रेशन है जो x + x² + x³ पावर से वो तो होल नंबर आ रही है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स है वो फिनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है, तो पोलिनोमियल नहीं है। इसे 7th एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें एक x की पावर है 1.5 जो कि फ्रैक्शन है, ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल नहीं है। 8th में यहाँ पे इरेशनल क्या है, कोफिशिएंट इरेशनल है, लेकिन पावर होल नंबर है, इधर भी पावर होल नंबर है और नंबर ऑफ टर्म्स फिनाइट है, तो ये पोलिनोमियल है। तो ये तो चेक करने का कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं है। अब एक पर्टिकुलर पोलिनोमियल है, जैसे ये पोलिनोमियल लिखा है यहाँ पे, इसमें कोफिशिएंट कौन सा है और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है वो आज हम देखेंगे। जो कोफिशिएंट, जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल क्या होता है जो वेरी करता है, जैसे x इसमें वेरिएबल है, तो x की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो x के मल्टीप्लाई में, जैसे x पावर n के मल्टीप्लाई में जो an है वो कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे x पावर n का कोफिशिएंट an हो गया, x पावर n-1 का कोफिशिएंट हो गया an-1, x पावर n-2 का कोफिशिएंट हो गया an-2 और x0 का कोफिशिएंट हो गया a0, तो ये हो गया कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल से जो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे x² के मल्टीप्लाई में 1, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1, इधर x² के मल्टीप्लाई में 1, तो इसका x² कोफिशिएंट 1, इधर x का कोफिशिएंट 2 और x पावर 0 कोफिशिएंट 1, और इधर x पावर 1 का कोफिशिएंट है √2 और x पावर 0 का कोफिशिएंट है √17। अब थर्ड टर्म है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, कोई भी पोलिनोमियल गिवन, जैसे p ऑफ x, p पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, p q r s t u v अल्फ़ा बीटा गामा, और ये x है, ये है वेरिएबल, उस पोलिनोमियल जो वेरिएबल है, ये px हम लेते हैं x² + 2x + 1। तो इस पोलिनोमियल में x की पावर जो सबसे बड़ी होगी वो होगा उसकी डिग्री। जैसे इसमें x² सबसे बड़ा है, तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। इसे दूसरा पोलिनोमियल लेते हैं r ऑफ y, इसके अंदर पोलिनोमियल का नाम r है और वेरिएबल y है, वो इक्वल टू है y की पावर क्यूब + y की पावर 2/17,
कि होल पावर 17 प्लस रूट 7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो ये इक्वल टू आएगा वाई क्यूब प्लस 2/17 मल्टीप्लाई 17, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस रूट 7। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, डिग्री ऑफ आर वाई इक्वल टू 3। तो डिग्री निकालने का एक ही तरीका है, जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसके अंदर जिस टर्म की पावर सबसे बड़ी होगी वो होगा उस पोलिनोमियल की डिग्री। अब पोलिनोमियल की क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल में टर्म्स और डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट लेते हैं ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एक पोलिनोमियल में कितने टर्म है। पहला आता है मोनोमियल, इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स को मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। नंबर ऑफ टर्म 1 होगा, जैसे x 5 भी एक पोलिनोमियल है। 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई x पावर 0, x क्यूब, x 100, ये सब एक एक टर्म के पोलिनोमियल है, इनको बोलते हैं मोनोमियल्स। इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा AXN। दूसरा लेते हैं बाइनोमियल। मोनो मतलब एक, बाई मतलब 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें 2, जैसे x प्लस 2। कॉन्स्टेंट को भी एक टर्म काउंट करते हैं, कॉन्स्टेंट का भी, x प्लस रूट 7, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें सब में 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल से बोलते हैं इनको। इनका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो होगा यूँ, AXN प्लस AN-1 XN-1, इस फॉर्मेट में होगा। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राई मतलब 3, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 3, जैसे कि x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x 100 प्लस x प्लस रूट 17। ये ट्राइनोमियल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं ट्राइनोमियल्स के। जो इनका पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा वो होगा इस तरह से, AN प्लस AN-1 XN-1 प्लस AN-2 XN-2, इस तरह से होगा कुछ। ये ज़रूरी नहीं है कि N-1 कंटिन्यूस हो, कुछ भी हो सकता है, ये एक जनरल फॉर्मूला है। दूसरा है ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। इसमें आता है लीनियर, डिग्री को डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो होगी 1, जैसे x प्लस 5, x प्लस रूट 7, x जो हाईएस्ट पावर होगी 1 होगी। दूसरा इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन वो आएगा AX प्लस B, क्वाड्रेटिक। इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 2, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट्सेट्रा। तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस C। थर्ड है क्यूबिक, इसमें डिग्री होगी वो होगी 3, जैसे एक्स क्यूब प्लस 1
√3 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब प्लस 3x²। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स हैं। इनका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से होगा, ax³ हाईएस्ट पावर x³ होगी प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये हो गया क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल्स का। जो px इक्वल टू 0, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री नॉट डिफाइन, क्योंकि जीरो को मैं 0 × x⁻100 भी बोल सकता हूँ, 0 × x⁻1000 भी बोल सकता हूँ, 0 × x⁻1 भी बोल सकता हूँ, 0 × x⁻1 लाख भी बोल सकता हूँ। तो इसके साथ डिफाइन नहीं है कि ये इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री नॉन डिफाइंड है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है जिस एक्स की या फिर जो भी वेरिएबल गिवन है एक्स वाई जेड, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो जो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरो बोलेंगे। जैसे एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू x-2, तो x-2 को जीरो इक्वल मानते तो x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, तो ये इसका जीरो ऑफ px या फिर रूट भी बोलते हैं इनको। जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं जीरो या रूट। p ऑफ k, इसका मतलब क्या है? p ऑफ k का मतलब है वेरिएबल की जगह k की वैल्यू पुट कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो p ऑफ k कहलाएगी। जैसे p ऑफ x है x² + 2x + 1, तो p ऑफ k हो जाएगा k² + 2k + 1। और जिस k के लिए जीरो हो जाएगा उस k को बोलेंगे जीरो ऑफ px। ये होता है जीरोज। जीरो और जीरो पॉलिनोमियल में डिफरेंस होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में डिफरेंस होता है। जीरो पॉलिनोमियल जीरो होता है और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसको बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का जीरो। जैसे x-2 का जीरो है 2। और जैसे दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पॉलिनोमियल q ऑफ x x² - 2, तो ये x की वैल्यू अगर हम प्लस माइनस स्क्वायर रूट पुट करें तो आएगा q ऑफ x जीरो हो जाएगा, इम्प्लाइज q ऑफ x विल बी जीरो। तो यानी प्लस माइनस √2 क्या है? इस पॉलिनोमियल के q ऑफ x के जीरोज हैं या फिर रूट्स हैं। ये हो गई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो जो पॉलिनोमियल्स के डिवीजन रिलेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जिसको px है उसमें हम पॉलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है q ऑफ x, तो gx × qx को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर बचा r ऑफ x। इसको बोलेंगे डिवाइजर, इसको बोलेंगे क्वोशिएंट, इसको बोलेंगे डिवाइडेंड और इसको बोलेंगे रिमाइंडर। हमको पता है px - gx × qx बराबर rx आया यहाँ पे, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं px - g ऑफ x × q ऑफ x इक्वल टू रिमाइंडर
आर एक्स। तो पी एक्स जो हमारे पास डिवाइडेंड पॉलिनोमियल है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा डिवाइजर यानी जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्वोशेंट क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। एक रिलेशन है डिवाइजर डिवाइडेंड और क्वोशेंट में, जो पॉलिनोमियल पे एज इट इज चलेगा। लेकिन यहाँ पे नोट डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल आर एक्स विल ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का तब तक भाग देंगे जब तक जो नीचे वाला डिग्री उससे छोटी ना आ जाए, यानी रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है। और आर ऑफ एक्स जीरो हो सकता है। जिस टाइम आर एक्स जीरो हो जाएगा, यानी जी एक्स का उस पी एक्स में पूरा पूरा भाग जा रहा है, और जी ऑफ एक्स उसका फैक्टर कहलाएगा। ये होगी इसकी रिमाइंडर थ्योरम। अब इसका एक स्टेटमेंट है कि कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है, इफ डिवाइडेड बाई ए लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, देन रिमाइंडर और आर ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू आर ऑफ ए विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए। ये प्रूफ कर सकते हैं अपन कि पी एक्स उसको x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, तो लेट इसको डिवाइड किया तो ये रिलेशन क्या आएगा, डिवाइजर वो है x माइनस ए मल्टीप्लाई क्वोशेंट क्यू ऑफ एक्स आ गया मान लो, प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स आ गया। अब ये रिलेशन हर एक x की वैल्यू के सेटिस्फाई करता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सिंबल यूज़ होता है बिलोंग्स, यानी x रियल नंबर में से है तो हम x को a पुट करते हैं। लेट्स पुट x इक्वल टू a, तो p ऑफ a इक्वल टू a माइनस ए क्यू ऑफ ए प्लस आर ऑफ ए। तो ये तो क्या हो गया पूरा जीरो, तो p ऑफ a इक्वल टू आ गया आर ऑफ ए, हैंस प्रूफ। तो इससे रिलेशन आया है कि हम अगर किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तो उसका रिमाइंडर p ऑफ a होगा। ये एक थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है। ए से एक और थ्योरम है फैक्टर थ्योरम, जो कि एक रिमाइंडर थ्योरम का ही स्पेशल केस है। ये फैक्टर और जीरो को रिलेट करता है। ये ऐसे बोलता है अगर x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x माइनस ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का तभी होगा इफ़ p ऑफ a इक्वल टू जीरो आ जाए, यानी कोई भी x माइनस ए वो किसी पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर तभी होगा जब p ऑफ a जीरो के इक्वल होगा। दूसरा स्टेटमेंट ये है p ऑफ a विल बी जीरो इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये दो एक दूसरे, ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड स्टेटमेंट है कि x माइनस से p ऑफ x पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा अगर p ऑफ a जीरो आ जाएगा, और p ऑफ a जीरो तब होगा जब x माइनस से पी एक्स का फैक्टर होगा। ये दो थ्योरम थी 9th क्लास में, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, और इसके अलावा कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज फर्स्ट लिख लेते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर
एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये कुछ क्वेश्चंस में कहीं प्रूफ में ये आते रहते हैं, इनको हम डायरेक्टली याद रख लेते हैं आइडेंटिटी नाम दे के। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। वो होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू आता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई। इसमें इधर माइनस है। और भी 3-4 इसकी आइडेंटिटीज हैं। और आइडेंटिटीज है एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कुल आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को बी से मल्टीप्लाई तो बी एक्स, फिर ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स आएगा। तो बी एक्स और ए एक्स से एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स इंटू ए प्लस बी और ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी। तो ये इसकी इक्वल आता है। तो याद रखने का है। एक और आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का होल स्क्वायर इक्वल टू आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई इंटू जेड प्लस 2 टाइम्स ऑफ जेड इंटू एक्स। एक लास्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद रखनी है। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगी, आगे 11th-12th में भी काम आएगी, इस पॉलिनोमियल्स 10th क्लास के चैप्टर में भी काम आएगी। ये था 9th क्लास का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट एंड शेयर।